हेलो दोस्तों। वेलकम अगेन इन कोडिंग कमिट। तो दोस्तों हमने देखा था जो रिक्वेस्ट बड़ी कैसे हम भेज सकते हैं इन पोस्ट में। तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं जो जो पोस्ट पैरामीटर के अंदर जैसे हम पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर हम कैसे भेज सकते हैं। तो जैसे अगर आप कोई रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहे हो तो उसका जो मॉडल होता है पैरेंटिक मॉडल को समझ के वो ये समझ जाता है जो ये क्या है आपका फास्ट एपीआई ऑटोमेटिकली उसको समझ जाता है जो ये क्या होगा आपका रिक्वेस्ट बॉडी होगा। अगर यहाँ पे पाथ के अंदर वो पैरामीटर अवेलेबल हैं तो वो पैरामीटर क्या हो जाएगा आपका पाथ पैरामीटर हो जाएगा। नहीं तो वो क्या हो जाएगा आपका क्वेरी पैरामीटर हो जाता है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं ये क्या होता है। बस सिंपल सा है। तो हम यहाँ पे आते हैं और जैसे क्या करते हैं ये आपका था ब्लॉग और इसको थोड़ा सा इसका एक पाथ पैरामीटर हम इसमें ऐड करना चाहेंगे बैक स्लैश आपको पता ही है। पाथ पैरामीटर कैसे हम यहाँ पे एक आईडी ले लेते हैं। आईडी ले लेने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और क्या कर देते हैं यहाँ पे दोस्तों आईडी। और आईडी को ये बताना चाहते हैं जो आईडी क्या होगा आपका इंटीजर टाइप का होगा। एंड फिर क्या करते हैं हम आईडी के बाद अगर जैसे कोई क्वेरी पैरामीटर था तो हम क्या कर सकते हैं जनरली कोई भी क्वेरी पैरामीटर हम इस तरीके से जैसे वर्जन कौन सा होगा तो हम उसमें डिफॉल्टिंग भी डाल सकते हैं जो इसका डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है आपका वर्जन होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल सा वर्जन और वर्जन किस तरीके का होना चाहिए वो मान लो हम str डाल रहे हैं यहाँ पे और इक्वल टू हम जैसे अभी कर दे रहे हैं डिफॉल्ट बाय V1 होगा। डिफॉल्ट का होगा V1 होगा। तो सिंपल सा हो गया आपको समझ में आ गया। और जब हम डाटा भेजेंगे तो डाटा भेजने के साथ साथ हम क्या करते हैं ब्लॉक डाटा भेज रहे हैं तो हम रिस्पॉन्स में चूंकि इसको प्रिंट करना चाहते हैं आपको दिखाने के लिए जहाँ ये सही है तो हम क्या कर देंगे इसके साथ हम ब्लॉग आईडी करके हम भेज रहे हैं इसको हमको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा ब्लॉग अंडर स्कोर आईडी। और ब्लॉग आईडी के अंदर हम क्या भेज देंगे यहाँ पे दोस्तों आईडी भेज देंगे कॉमा इनटू और फिर तीसरा क्या होगा वर्जन भी हम भेज देते हैं वर्जन। और वर्जन के साथ हम क्या भेज देंगे जो भी हमारा वर्जन है वो इसमें हम वर्जन भेज देते हैं दोस्तों। ठीक है। तो बस ये इतना छोटा सा काम था और ये आपका हो गया रिस्पांस मॉडल हो गया। इस तरीके से आप रिस्पांस करोगे ये सारा रिसीव करने के बाद। तो अब हम चलते हैं अपने स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन पे और देखते हैं दोस्तों ये आपका क्या करता है। तो बेसिकली आपने एक क्वेरी पैरामीटर ऐड किया और एक पाथ पैरामीटर ऐड किया आपको दिखाई देने को मिल जाएगा जो देखिए ये पोस्ट आपका एपीआई कैसे कन्वर्ट हो गया। तो अब ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे। ट्राई इट आउट पे क्लिक करने के बाद आप बता रहा है जो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा आईडी जैसे कुछ भी पास कर दीजिए जैसे 10 हम अभी पास कर रहे हैं सिंपली। और वर्जन में हम V2 पास कर रहे हैं। और ये जो है आपका रिक्वेस्ट बॉडी है जो कि ये सारा चीज आपको फील्ड मांग रहा है। तो बस आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा 200 का। जैसे आपने इस डाटा के अंदर जो ब्लॉग का कंटेंट था वो सारा आपने यहाँ पे ऐड किया साथ में ब्लॉग आईडी एंड वर्जन आपने रिस्पॉन्स में ऐड किया था। तो वो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस यूआरएल को गौर से देखोगे दोस्तों तो ये आपको देखने को मिल जाएगा जो ये देखो पाथ पैरामीटर यहाँ पे इसको देखो गौर से। ये बेसिकली क्या हो गया आपका ये आपका क्या हो गया बेसिकली ये आपका बेस यूआरएल है और यहाँ पे आपका बेसिकली ये ब्लॉग है। और चूंकि ब्लॉग दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बार आपने टैग्स में ऐड किया होगा और हम बैक स्लैश ब्लॉग डाल रहे हैं इसलिए ब्लॉग आ रहा है। और ये क्या है आपका पाथ पैरामीटर है क्योंकि पाथ में हमने ऐड किया था जो आईडी। एंड ये वर्जन देखो क्वेरी पैरामीटर क्या हो गया आपको इस तरीके से जाता हुआ नजर आ रहा है वर्जन इक्वल टू V2। तो ये आपका क्या हो गया यूआरएल बनता है। तो जब आप पोस्टमैन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सब कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है आपसे मांग रहा है क्वेरी पैरामीटर पाथ पैरामीटर। बट पोस्टमैन में ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा खुद ब खुद इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं एक वीडियो में पोस्टमैन में बताऊंगा जो कैसे आप पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर ऐड करते हो। यहाँ पे बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन आपको किसी को शेयर करने में भी आसान होता है इसलिए हम यहाँ पे बेसिकली सारा स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन का यूज करके सारा एपीआई बनाएंगे।
तो अब अगर कभी कंफ्यूजन आ जाए आपको, जो बेसिकली ये पहचानता कैसे है फास्ट एपीआई है, ऑटोमेटिकली कैसे डिटेक्ट कर लेता है, तो ये कुछ नहीं करता है। क्या करता है, सिंपली अगर किसी के पास पेडेंटिक मॉडल लिखा हुआ है, जैसे आपने यहाँ पे पेडेंटिक मॉडल डाला है, ब्लॉक मॉडल, तो ये समझ लेगा ये रिक्वेस्ट पैरामीटर है। क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आएगा ये ब्लॉक। आईडी, जैसे आईडी क्या है, अगर पाथ पैरामीटर के अंदर है, तो अगर जो पैरामीटर पाथ पैरामीटर के अंदर है वेरिएबल, तो वो मतलब पाथ पैरामीटर हो जाएगा। बाद बाकी को वो क्वेरी पैरामीटर समझ लेता है। ये चीज आपको मेरा जो वेबसाइट है, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट जब लॉन्च हो जाएगा तो वो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने डिटेल्स आपको दे रखा है, जो कैसे आप वर्जन, इंट और आईडी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये कैसे पहचानता है। जो मैं आपको समझाया हूँ ये वही चीज है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैरामीटर मेटा डाटा इन फास्ट एपीआई। पैरामीटर का जो मेटा डाटा है वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, किसी पैरामीटर के बारे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इसको आप रिवाइज कर सकते हैं।